आइए दोस्तों जान लेते हैं उस कहानी की सच्चाई। जिस कहानी के बारे में लोगों ने हमें बताया था। मुरादाबाद के पास में एक गांव है और उस गांव का नाम संबल होता है। और इस गांव में एक परिवार काफी खुश रहा करता था और उस परिवार में कुल 3 ही लोग थे, मियाँ बीवी और एक बेटी। बेटी का नाम तारा होता है और तारा के बाप का नाम सोहेल होता है और सोहेल की पत्नी का नाम रानी होता है। सोहेल बहुत मेहनत करता है और अपने परिवार को काफी खुश रहा करता था और ये तीनों लोग आपस में काफी मोहब्बत करते थे क्योंकि इनका गांव में कोई और नहीं था, क्योंकि सोहेल ने रानी से लव मैरिज की थी और इस वजह से सब लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया था। लेकिन उसने रानी को नहीं छोड़ा और वह एक घर अलग रहकर रहने लगा। लेकिन रानी भी काफी मोहब्बत करती थी सोहेल से और वह काफी मेहनत करता था और अपने परिवार को काफी खुश रखा करता था। लेकिन एक बार जब वह काम करके अपने घर लौटता होता है तो उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर सोहेल की मौत हो जाती है। और जब यह खबर सुन बोती है रानी तो उसका तो हाल बुरा हो जाता है और तारा भी फूट फूट के रोने लगती है और यह कहने लगती है रानी से, माँ अब क्या हमारे पापा कभी लौट के नहीं आएंगे। और यही कहती रहती है अपनी माँ से। लेकिन रानी भी पूरी तरह से टूट चुकी होती है और वह अपनी बेटी को समझाए तो समझाए कैसे। और रानी का भी काफी हाल बुरा हो जाता है। लेकिन वो जैसे तैसे लोगों से कह के अपने पति का अंतिम संस्कार कर देती है। लेकिन फिर सोहेल के बाद वो पाई पाई को मोहताज हो जाती है क्योंकि खाली सोहेल ही कमाता था और वह अपनी पत्नी से कभी काम नहीं करवाता था। लेकिन पति के जाने के बाद वो दाने दाने को मोहताज हो जाती है और उनके खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं। लेकिन यही सोचकर अपनी बेटी को लेकर वो शहर चली जाती है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद मुश्किलें उसकी ओर बढ़ जाती हैं क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं और ना ही वह शहर में किसी को जानती है। अगर वो किसी से मदद मांगने को कहती है तो लोग उसको गंदी निगाहों से देखने लगते हैं क्योंकि रानी काफी खूबसूरत होती है और जवान भी होती है। लेकिन दोस्तों, दुनिया में एक ना एक इंसान ऐसा होता है जो काफी रहमदिल होता है और ऐसा इंसान मिल जाता है फिर रानी को और वो रानी की पूरी तरह से सपोर्ट करने लगता है और सारी बात बता देती है रानी उस आदमी को। और सारी बात जानने के बाद ये कहने लगता है, मैं तुम्हें कोई ना कोई काम दिला दूंगा, लेकिन अभी तो कोई मुमकिन नहीं है। और वो थोड़े से पैसे देता है रानी को और ये कहने लगता है, तुम कुछ खाना पना खा लो और अपनी बेटी को भी खाना खिला दो। लगता है तुम काफी टाइम से भूखी हो और रानी को काफी कमजोरी भी लगने लगती है। तभी रानी अपनी बेटी को लेकर पहुंच जाती है होटल पे। फिर उस होटल पर पहुंचने के बाद वो दोनों पेट भर के खाना खाते हैं। फिर वो एक छोटा सा रूम ले लेती है और फिर वो अपनी बेटी के साथ उस रूम में रहने लगती है। लेकिन उस रूम पे वो आदमी भी आने लगता है और रानी की काफी सपोर्ट करने लगता है। लेकिन उस आदमी के दिमाग में कुछ गंदगी भरी होती है। जो रानी की बेटी तारा होती है उसको अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता है। तभी रानी से वो आदमी ये कहने लगता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे सिर्फ फोन करके कह देना, मैं हर चीज तुम्हें लाकर दूंगा क्योंकि मैं गरीबों का काफी ख्याल करता हूं। और यही सोचकर रानी उस पर भरोसा कर लेती है। और फिर कुछ दिनों के बाद वो आदमी रानी के घर आता है और यह कहने लगता है, अभी दिल्ली का मेला चल रहा है, क्यों ना मैं तुम्हारी बेटी तारा को कहीं घुमाने के लिए ले जाऊं, और ऐसा करो तुम भी चलो तारा के साथ। लेकिन रानी यह कहने लगती है, मुझे घूमने फिरने का अब बिल्कुल शौक नहीं है। अगर तारा घूमना चाहती है तो तुम उससे एक बार पूछ लो। वो आदमी मीठी मीठी बातें करने लगता है तारा से और यह कहने लगता है, वहां पर काफी अच्छे अच्छे झूले लगे हैं। और वह तारा को बैला फुसला लेता है और उस आदमी की मीठी मीठी बातों में आ जाती है। तारा और उसके साथ वो फिर घूमने के लिए चली जाती है। लेकिन रानी ये कहने लगती है, तुम दोनों ज्यादा देर तक मत घूमना मेले में, क्योंकि मैं यहां पर बिल्कुल अकेली हूं। यह सुनकर तारा को वो ले जाता है आदमी और वो झूले में घुमाने फिरने लगता है। तारा को काफी अच्छी अच्छी चीजें खिलाता है और वो झूले में जब डलता है तारा को अपने साथ, और जब वो गंदी हरकत करता है तारा के साथ तो तारा चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। लेकिन वही गुस्से में आ जाता है वो आदमी और ये कहने लगता है, तारा से अगर तू ज्यादा जोर से चीख की चिल्लाएगी तो मैं तुझे झूले के ऊपर से ही फेंक दूंगा। लेकिन जब यह बात सुनती है तारा तो पूरी तरह से सहम जाती है
और फिर वो तारा के साथ काफी गंदी हरकत कर देता है। जिस बात का डर होता है वही बात हो जाती है। फिर कुछ देर के बाद वो तारा को लेके पहुंच जाता है। घर पे तो पूरी तरह से बदली बदली लगती है। तो रानी ये कहने लगती है, तारा तुम्हें मेला कैसा लगा? लेकिन तारा रानी की बात का कोई जवाब नहीं देती है और जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है। तभी वो आदमी ये कहने लगता है, ये मेले में काफी घूमी फिरी है, इसलिए काफी थक चुकी है। और ये कहकर रानी से वो आदमी चला जाता है। लेकिन रदमी के जाने के बाद तभी उठती है तारा और ये कहने लगती है, माँ ये जो अंकल हैं ये काफी गंदे हैं और इन्होंने मेरे साथ बहुत गंदी गंदी हरकत की है। और जब यह बात सुनती है रानी तो फूट फूट के रोने लगती है और ये कहने लगती है, अब हम इस शहर में नहीं रहेंगे। और यह कहकर उसी रात को वो रूम खाली कर देती है और अपने गांव संबल वापस आ जाती है। और संबल पहुंचने के बाद रानी फिर अपने मैके चली जाती है और अपने घर वालों के हाथ पैर जोड़ने लगती है। तभी उसके घर वाले भी उसको माफ कर देते हैं और उसको और फिर उसकी बेटी को भी अपनाते हैं। तो देखा प्यारे दोस्तों, जज्बात में आदमी कोई भी काम ऐसा कर लेता है तो उसको उसके बाद उसको पछताना ही पड़ता है। और ऐसा लगता था रानी को उसने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की थी और शादी के बाद उसको पछताना पड़ा। लेकिन अपने कैसे भी हो, अपने अपने ही होते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।